वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 23 मार्च 2022 और 23 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे कि अपनी डेली क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे अपनी कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया गया है। एक्चुअल में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि होती है 21 मई, और 21 मई 1991 में तमिलनाडु में लिट्टे के आतंकियों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी, और इसीलिए इनकी पुण्यतिथि पर आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं, तो अभी मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुकी हूँ, आप भी मेरे साथ फिर से रिवाइज करिए। अभी 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे दिवस मनाया गया है। 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले और महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है और मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया है और कोयला खनिक दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है और महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया गया है और मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। वैसे ये मई के पहले संडे को पड़ता है और इस बार का पहला संडे 1 मई को पड़ा है, इसीलिए 1 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्र स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये भी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता अमेरिका ने की है। अब अमेरिका ने किया है तो ये है अमेरिका। अभी अमेरिका में SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका टॉप पर रहा है। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक हैं यूजीन पार्कर, इनका अभी निधन हो गया है, और केतन ब्राउन जैक्सन ये अमेरिकी की सुप्रीम कोर्ट की अश्वेत महिला जज बनी हैं और अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में अमेरिका टॉप पर रहा है। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भी अमेरिका टॉप पर रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अभी खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ लॉन्च किया है। और अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? एंटनी ब्लिंकन। कौन है? एंटनी ब्लिंकन। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया टाइगर ट्रंप वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है।
और ये डिफेंस एक्सरसाइज का नाम ही अभ्यास, युद्ध अभ्यास है। और अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव बनी है क्रिस्टीना वर्मुथ। अच्छा, यूएई को छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है अमेरिका। अमेरिका टॉप पे है और इराक सेकंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आग बुझाने के लिए 2 रोबोट अपनी टीम में शामिल किए हैं? तो ये भी दिल्ली सरकार ने आग बुझाने के लिए 2 रोबोट अपनी टीम में शामिल किए हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि कई सकरी जगह में आग लग जाती है, जैसे सकरी गलियां हैं, कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे बड़ी मशीन नहीं जा सकती है, जैसे कोई बेसमेंट बना हुआ है, कोई गोदाम बना हुआ है, उनके लिए ये 2 रोबोट दिल्ली सरकार ने अपनी टीम में शामिल किया है। अच्छा, अभी दिल्ली से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था मैंने कि दिल्ली के जो एलजी थे, एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजल, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। अब दिल्ली ने रोबोट में शामिल किया है, तो ये है दिल्ली। अभी दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ है और दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का अभी गठन किया है। पुतुल उत्सव या इसे कठपुतली उत्सव भी कहते हैं, इसका आयोजन अभी दिल्ली सरकार ने किया है। और स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन भी अभी दिल्ली ने किया है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की दिल्ली ने। और दिल्ली एक कांत केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने अभी इस्तीफा दे दिया है। और दिल्ली में अभी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ या फिर रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ पहल, इसको ये नाम दिया गया है। इसे अभी दिल्ली ने शुरू किया है। अच्छा, दिल्ली के बारे में एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली भारत की कैपिटल कैसे बनी। तो आपको बता दूँ कि ब्रिटिश के टाइम पे कोलकाता कैपिटल थी, तो कोलकाता से दिल्ली कैपिटल लाने की घोषणा 1911 में हुई थी। और जो प्रेजेंट टाइम पे नाम है न्यू दिल्ली नाम, ये 1927 में दिया गया है। और उसके बाद 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली भारत की कैपिटल बनी और इस तरह से नई दिल्ली इंडिया की कैपिटल बनी है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे एकीकृत दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर अपॉइंट किया गया है? तो ये भी यूनिफाइड दिल्ली नगर निगम का कमिश्नर अपॉइंट किया गया है ज्ञानेश भारती को। ज्ञानेश भारती, दिल्ली में पहले 3 एमसीडी थी, अब उनको मिक्स करके एक एमसीडी बना दिया गया है, यानी कि तीनों को यूनिफाइड कर दिया गया है। और इसके अब नए कमिश्नर बने हैं ज्ञानेश भारती और ये एक आईएएस अधिकारी हैं। अच्छा, एक नाम ये लिखा है विनायक पाई, ये टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। और एक नाम ये है संजीव बजाज, ये आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी ये रिसेंटली के एमडी एंड सीईओ बने हैं। तो अभी निधि चिब्बर को सीबीएसई का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है और संजीव बजाज अभी मैंने बताया ये आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। टेम्पलटन पुरस्कार 2022 से अभी फ्रैंक विलजेक को सम्मानित किया गया है और एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ के रूप में कैंपबेल विल्सन को नामित किया गया है। और राजेश उन्नी, मैंने कई बार बताया है आपको, राजेश उन्नी को मैरी टाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का अभी उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भी राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 केरल में आयोजित किया जाएगा। इसकी मेजबानी केरल विधानसभा करेगी। अब केरल, तो ये है केरल।
केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है। अच्छा, अभी संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। और पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना केरल। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। और केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। अच्छा, केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट्स अवार्ड जीता है। और 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुंभलांगी बना है, ये केरल में है। और केरल के SDG सूचकांक में केरल टॉप पर रहा है। तिरंगा पहल ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए है और ये केरल में शुरू हुआ है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खोला गया है। और पद्म शैली पुरस्कार शुरू करने की घोषणा अभी केरल ने किया है। परिवर्तन योजना ये मछुआरे के लिए है, ये भी केरल में शुरू हुआ है। और केरल में थयम त्यौहार मनाया जाता है, थ्रुसुपुरम त्यौहार मनाया जाता है, मकर विलक्कू त्यौहार मनाया जाता है और ओणम त्यौहार भी केरल में मनाया जाता है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ये केरल के कोझिकोड में खोला गया है। और केरल में अनाईमुड़ा 16 नेशनल पार्क है, मतिकेट्टन 16 नेशनल पार्क है और पंबडम 16 नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और सर्विकुलम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क है। ये केरल के मुख्य नेशनल पार्क हैं। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फूलों की घाटी कहाँ पे है तो आप बताएंगे उत्तराखंड में। और केरल हाई कोर्ट में ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश को मंजूरी दी गई है। केरल हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? S मणिकुमार। कौन है? S मणिकुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अमेजन पे के साथ UPI भुगतान के लिए समझौता किया है? तो ये अभी RBL बैंक ने अमेजन पे के साथ UPI भुगतान के लिए समझौता किया है। अब RBL बैंक इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1943 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? राजीव आहूजा। कौन है? राजीव आहूजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ये भी भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो तीरंदाजी विश्व कप है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये दक्षिण कोरिया के क्वांझू में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे अधिक संख्या किस देश में दर्ज की गई है? तो ये भी आई एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे अधिक संख्या अपने देश भारत में दर्ज की गई है। यानी कि वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा डेथ इंडिया में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BRO ने किस राज्य में नेचिफ्यू सुरंग में विस्फोट को अंतिम रूप देकर सफलता हासिल की है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश। BRO ने नेचिफ्यू सुरंग में विस्फोट को आतंक रूप देकर सफलतापूर्वक हासिल किया है, अरुणाचल प्रदेश। ये जो नेचिफ्यू सुरंग है ये 5700 फीट की ऊंचाई पर बन रही है और ये 500 मीटर लंबी D आकार की सिंगल ट्यूब डबल लेन सुरंग है। इसकी आधारशिला हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
रखी है और अभी इसमें विस्फोट करके फाइनल टेस्ट किया गया है, यानी लगभग कंप्लीट होने वाली है। अब BRO इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अप्रैल 2022 में GST संग्रह वृद्धि में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर रहा है। होलोंगी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा मिला है अरुणाचल प्रदेश को और आर्यनम जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। पक्के टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में है और नाम दफा नेशनल पार्क ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डेपोरिज्मो ब्रिज बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो ये भी PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने, PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B। अब PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? आशीष कुमार श्रीवास्तव। कौन है? आशीष कुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? तो ये भी IIT मद्रास ने। संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है, IIT मद्रास। अच्छा, अभी IIT मद्रास बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है और इजरायली दूतावास ने महिला उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के परामर्श कार्यक्रम के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। सतत विकास पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए IIC ने IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है और IIT मद्रास द्वारा भारत का पहला विदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है और हथियार प्रणालियों के रख रखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। IIT गुवाहाटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये भी संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में लौह अयस्क के खनन और निर्यात को मंजूरी दी है? तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने लौह अयस्क के खनन और निर्यात को मंजूरी दी कर्नाटक। अब कर्नाटक को मंजूरी दी तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई और कर्नाटक की गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। अच्छा, अभी कर्नाटक सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को विश्वसनीय जानकारी प्रदान के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है और कर्नाटक सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है। कर्नाटक सरकार ने निर्माणाधीन शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर BS येदियुरप्पा के नाम पर रखने की घोषणा की है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, इन्हीं के नाम पर शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखने की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने विनय समझ से पहल शुरू की है और कर्नाटक सरकार ने वुमेन एट द कार्यक्रम शुरू किया है। पर्याय महोत्सव ये कर्नाटक में मनाया जाता है।
और कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय कर्नाटक ने लिए हैं। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा है। कर्नाटक में एक गांव है मट्टूर गांव, जहां साधारण बोलचाल की भाषा में संस्कृत बोली जाती है। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है और कर्नाटक के 2 नृत्य जो बहुत फेमस हैं, यक्षगढ़ डांस और डोलू कुनीता, ये कर्नाटक के मुख्य नृत्य हैं। और कर्नाटक के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक के नेशनल पार्क है बंदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा, ये कर्नाटक के मुख्य नेशनल पार्क हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने 8वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की, कहाँ हुई है? तो ये चाइना ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित किया है? तो ये भी बांग्लादेश ने अपना पहला राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित किया है। अब बांग्लादेश, तो ये है बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, अभी बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद कहते हैं। और बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? तो ये बांग्लादेश। अच्छा, 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में हुआ है और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मा नदी को जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। और बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सुरमा नदी है। डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म ये बांग्लादेश में लॉन्च हुई है। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। इस बार ये मेघालय में शुरू हुई है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ है। तो इतनी जानकारी आपको बांग्लादेश से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।